मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। दो गुनाह ऐसे हैं जिनके करने वालों पर अल्लाह ने खुद अपनी ज़बान लानत भेजी। एक मकाम पे फरमाया अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत हो। एक मकाम पे फरमाया अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों पर अल्लाह की लानत। देखें, एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने नरमी ले ली, यानी एक आदमी के दिल में नरमी नहीं है, रहम नहीं है, तो समझ लो इसके दिल के अंदर कुछ भी नहीं है। जिसे नरमी से महरूम किया गया, बस उसके दिल के अंदर हर वक्त शिद्दत है, गाली गुलूज, जबान चलाना और तेज गुफ्तगू करना, गुस्से से बात करना। जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने नरमी ले ली, उससे हर खैर की चीज समझ लो अल्लाह ने उसे ले ली। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा हर वक्त लगे रहते थे, चिमटे रहते थे। अपने बच्चों से ज्यादा भी अल्लाह के नबी से मानूस थे और अल्लाह के नबी की मजलिस को पसंद फरमाते थे। तभी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से चूंकि आपके दिल के अंदर एक नरमी है, रहम है, मेहरबानी और शफकत है, इसी वजह से सहाबा आपके साथ चिमटे हुए हैं। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, अगर फरमाया वलो कुंत फज्जन गलीज़ल कल्बी लनफद्दू मिन हौलिका, अगर आप सख्त गो होते, डांटने वाले होते, तेज मिजाज होते, तो लनफद्दू मिन हौलिका, ये सहाबा आपके पास आते नहीं, बिखर जाते। सहाबा का आपके पास हर वक्त जमा होना, आपकी तरफ माइल होना, इस बात की दलील है कि आपके दिल के अंदर शफकत है, मेहरबानी है, उनके लिए प्यार है। हम अपने खादिमों से दिन में 10 मरतबा लड़ते हैं, गाली गुलूज मामूली बात है। ऐसे हमारे मुल्क में वाकयात सादिर हुए हैं कि नौकरों पर जुल्म करके, खादिमाओं पर जुल्म करके उनकी मौत वाकया हो चुकी है, और ये रोज का मामूल है। नौकर या नौकरानियां घर में काम करती हैं, मालिक के तशद्दुद से नौकरानी हलाक, मालिक के तशद्दुद से मुलाजिम हलाक, ये रोज आप न्यूज में सुनते कि नहीं सुनते? लेकिन हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल जिसने अल्लाह के नबी की खिदमत की, कितना अरसा? हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। इन 10 सालों में हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कभी भी अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि ये काम तुमने क्यों किया, ये काम तुमने क्यों नहीं किया। हम तो रोज के, हम तो ये क्यों ना करना, क्यों करना है तो दूर की बात है, हम तो डंडे से पिटाई करते हैं। गाली गुलूज करना ये तो रोज का मामूल है। तो हजरत अनस फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, 10 साल मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत की, 10 साल, और इन 10 सालों में अल्लाह के नबी ने कभी भी मुझे डांटा नहीं। मेरी काम किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत के खिलाफ काम था, तो अल्लाह के नबी ने मुझे ये नहीं फरमाया कि क्यों किया। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, तुम्हारी शफकत की वजह से, मेहरबानी की वजह से ये सहाबा आपके साथ लपक गए हैं। वलो कुंत फज्जन गलीज़ल कल्बि लनफद्दू मिन हौलिका, अगर आप सख्त मिजाज होते, सख्त गो होते और तेज और तुंद गुफ्तगू करने वाले होते, तो सहाबा आपके पास ठहरते नहीं। तो हमेशा एक मुसलमान को खुश अखलाक रहना चाहिए, अपने अंदर नरमी वाला मिजाज पैदा करना चाहिए।
फरमाया अगर एक आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने नरमी से महरूम किया तो समझ लो कि सब खैर से अल्लाह ने उसको महरूम किया। बहुत सारे लोग आप देखते हैं ना कि वो झगड़ालू होते हैं, बात बातों में गाली गुलूज करना और इसी तरह बुरा भला कहना। हत्ता के वो मैंने आपको एक जुमला जबान का जो फेल है, जबान का जो अमल है वो कितना सख्त होता है। एक मरतबा बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक औरत के बारे में फकत ये कहा कि फलान औरत का कद पस्ता है, वो भी अल्लाह के नबी की मौजूदगी में। बीबी आयशा ने फकत ये कहा, हमारी मजलिस में इससे तो बड़ी बातें होती है जिसका हम ध्यान नहीं रखते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए आयशा आपने एक ऐसी बात कही, अगर ये मीठे समंदर में बात इसका असर आ जाए तो वो भी कड़वा बन जाए। और हमारी मजलिस में ये रोज की बातें नहीं होती हैं, किसी को बुरा भला कहना, अपनी जबान से किसी को अजियत देना। तो बहरहाल अपने अफाल और जवारे में से तकलीफ न दें, चाहे अपने हो, बल्कि अपने नहीं, चाहे अपनी जान ही क्यों ना हो।